My dear assimilators, welcome back. Today we're gonna read an interesting, amusing, splendid poem, Rain on the Roof by Cord Skinny. In this poem, the poet tells us about his experience when it rains on the roof of his cottage. In this poem, he recollects some childhood memories related to his mother. Okay, the poet is grown up now, Butu, and his mother is also not alive, but he still remembers his mother. When he listens the sound of falling rain, he feels the sweet touch, the gentle touch of his mother. The poet says that it is a pleasant experience to sleep comfortably in a cottage bed by pressing the pillow under his head. Okay, now we're gonna proceed with the stanza wise explanation in Punjabi or in Hindi. Okay, so let's proceed with the first stanza. Here, Putuji, when the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. Here, beta ji, first of all, I'm gonna discuss with you some of the special word meanings and gonna give the meanings of those specific words. Okay, the enigmatic ones especially. So here, first one is humid. Humid means पुतु बेटा जी filled with moisture, नमी के साथ जो wet होते हैं. Okay. Hover means बच्चे मंडराना. Okay, to fly over or around. Hovering करना. Okay. And starry spheres बेटा तारों का मंडल होता है ना, तारों का क्षेत्र. ठीक है, स्टारी स्फेयर्स उसको बोला गया है. ठीक है, मेलंकली. मेलंकली बेटा एक मूड है, सैड मूड को दर्शाता है, सैड मूड. ओके, मेलंकली डार्कनेस मीन्स जो अंधेरा है वो बहुत उदास है. ओके, रिमेंबर दिस थिंग. दीज आर द इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स दैट यू नीड टू क्रैम. मेलंकली मीन्स सैड. कौन सैड है? डार्कनेस. डार्कनेस कौन है बेटा जी? अंधेरा. ओके. कॉटेज चैम्बर, दिस इज अ रूम. ओके, कॉटेज, रूम ऑफ कॉटेज. पैटर, patter means falling sound of rain. Falling sound of rain. Overhead means सर के ऊपर. Okay. So now I gonna beta ji explain you in Hindi the whole lines sentences meaning. Okay. बेटा जी, when the human shadows hover, बेटा सभी तारों रूपी क्षेत्रों, ठीक है, की परछाइयां. ह्यूमिड शैडोज, शैडोज होती परछाई किसकी? जो वेट, वेट कैसे होंगी? बिकॉज ऑफ रेन, विद द रेन. ओके, ठीक है, वो किसके ऊपर मंडराती हैं बेटा? स्टारी स्फेयर्स के ऊपर. ओके, किसकी परछाई मंडराती हैं पुत्तू जी? ह्यूमिड शैडोज. किसको बोला गया है? बादलों को. ओके. एंड द मेलंकली डार्कनेस, और जो अंधेरा ना, जो उदास सा अंधेरा है, पोएट थोड़ा उदास है. क्यों? बिकॉज ही मिसेस हिज मदर, दैट्स वाई. ओके. जो उदास अंधेरा है बेटा, जेंटली वीप्स, वो रोता है. किसके साथ रोता है? जेंटली, सॉफ्टली, नाजुकता से रोता है. इन रेनी टीयर्स, वर्षा रूपी आंसुओं के द्वारा. किसमें रोता है? जो बेटा रेन पड़ रही है ना, एक्चुअली वो रेन जो है पोइट के दुख को बेटा जी सिंबलाइजेस कर रही है. पोइट दुखी है और उसको जो रेन है वो भी उसको टीयर्स के साथ बेटा कंपेयर करता है, आंसुओं के साथ. ओके. व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिल्लो ऑफ कॉटेज चैम्बर बेड. फिर वो कहता है कि ऐसी आवाज सुनते सुनते अपनी बेटा जी अपने रूम में, ठीक है, अपने कमरे में पलंग के ऊपर लेटा रहना कितना ही आनंदमयी है. ओके, ब्लिस है. ब्लिस मीन्स आनंद. ठीक है, ये एक ऐसी चीज है जो उसको लिटिल बिट बेटा जी ब्लिस, खुशी देती है. कौन? रेन. बिकॉज ही मिसेस हिज मदर्स टच इन द पैटरिंग साउंड ऑफ रेन. ओके. वर्षा की बूंदें पुतु छत पर गिर रही है और क्या कर रहा है हमारा कवि? वो बेटा तकिए को सर के नीचे दबाए हुए लेटा हुआ है. एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर. पैटर मीन्स उनकी साउंड को. पैटर, 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 दिस इज द बेटा जी साउंड वर्ड.
ओके, यूज्ड फॉर दी बेटा विच साउंड, रेन, फॉलिंग ऑफ द रेन, व्हेन फॉलिंग ऑफ द रेन पुटू, जब रेन पड़ती है ना तो पैटर पैटर की साउंड आती है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट पुत्तू जी, आई होप अप टू दिस यू हैव अंडरस्टूड कि पोइट है, पोइट एक रूम में है, रूम के बाहर बेटा जी छत के ऊपर क्या चल रहा है, पैटरिंग चल रही है किसकी, रेनिंग की, ठीक है, आवाज आ रही है उसको, उस आवाज में बेटा जी वो ना दुखी तो है क्योंकि उसकी मदर मदर वो अपनी मदर को मिस कर रहा है, ठीक है, सो रहा है, और बेटा जी अपनी मदर को मिस करते करते वो क्या कर रहा है, रेन का एक्सपीरियंस भी साथ में ले रहा है। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टैंजा, every tinkle on one shingles, okay, on the shingles has an echo in the heart। यहाँ पे बेटा कवि कह रहा है कि जो एवरी टिंकल, हर एक आवाज, ठीक है, टनटनाने की जो आवाज है ना जब रेन पड़ती है, तो किसके ऊपर वो पड़ते हैं, शिंगल्स के ऊपर, शिंगल्स होते हैं स्टोन्स, जब स्टोन्स के ऊपर टिंकल पड़ती है, आवाज गूंजती है बेटा जी, पड़ती है टिंकल, ठीक है, टिंकल मीन्स टिंग टिंग की आवाज, स्टोन्स के पर जब रेन पड़ती है तो एको इन हिज हार्ट, उसके दिल में ना कोई आवाज गूंजती है। ओके, और ये आवाज किस में टर्न होती है, नेक्स्ट लाइन में बताया गया है, एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और हजारों, थाउजेंड मीन्स हजारों, ड्रीमी फैंसीज मीन्स पुतो जी लिसन केयरफुली, द ड्रीमी फैंसीज, ड्रीमी मीन्स स्वप्न जैसी, फैंसीज मीन इमेजिनेटिव थिंग्स, बेटा जब वो इस आवाज को सुनता है तो बड़ी स्वप्न जैसी कल्पनाएं उसके ना माइंड में स्टार्ट हो जाती है। ओके, कुछ उसको उसके सपनों में ना कुछ आना शुरू हो जाता है। हम नेक्स्ट पैरा में देखेंगे, नेक्स्ट स्टैंजा में, कि उसके सपनों में कौन आता है जब ये रेन पड़ती है, तो उसकी रेन धीरे धीरे उसको किसकी तरफ लेके जाती है, ठीक है, तो बेटा उसके जो ये टिंगलिंग की आवाज है ना पुत्तू जी, ठीक है, इट क्रिएट्स एन इको इन द हार्ट, एको, एको मीन्स बुतू, एको मीन्स एक गूंज, गूंजना, ठीक है, एको का मीनिंग है रीसाउंडिंग करना, रेपिटेशन ऑफ ए साउंड। ओके, एको करती है, ये जो टिंगलिंग है क्या करती है, एको करती है उसके हार्ट में, और ये एको है जो जो गूंज है वो फर्दर क्या करती है, थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज आर क्रिएटेड इन द हार्ट, फर्दर क्या होता है, इसकी आवाज से, गूंज से उसके सपनों में काफी ज्यादा कल्पनाएं आनी शुरू हो, वो कल्पना करना शुरू कर देता है। ओके, देन क्या होता है, एंड अ थाउजेंड रिकोलेक्शन, हजारों ही, रिकोलेक्शन मीन्स कलेक्ट करना किसी चीज को, यादगारों को, ठीक है, मिसिंग को, किसी चीज को याद करें, ठीक है, रिकोलेक्शन जो हजारों ही रिकोलेक्शन ना उसकी मदर के रिलेटेड, वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, ठीक है, वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, और हजारों ही बेटा यादें हवाई धागों द्वारा क्या करती है पुत्तू जी, हवाई धागों मीन्स, सी है रिटर्न एयर, एयर मीन्स हवा के जैसे, धागे मीन्स थ्रेड्स, ठीक है, उनके द्वारा वो क्या होती है पुत्तू जी, एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, एक बाने में, बाने मीन्स पैटर्न में पिरोई जाती हैं। जब भी बेटा आपने देखा है कोई मदर को स्वेटर बुनते हुए, तो वो धीरे धीरे धागों से ना बुन बुन के स्वेटर को एक पैटर्न सा बनाते हैं ना, ये इसी तरह हमारे बेटा जी माइंड में यादें आती हैं, जब हम सोते हैं तो सपने भी इसी तरह धीरे धीरे बेटा जी, जैसे हम एक एक धागे को बुनते हैं, ठीक है, कोई पैटर्न बनता जाता है, ऐसे ही हमें फिर वो लास्ट में पैटर्न दिखाई देता है, और पोइट को कौन सा पैटर्न दिखेगा, उसकी मदर का। ओके, नेक्स्ट सी, एज आई लिसन टू द पैटर्न, पैटर अगेन साउंड है बुतू, ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जब वो इस आवाज को सुनता है तो बेटा जी क्या होता है, फैंसीज बनती हैं, फैंसीज मीन्स कल्पनाएं, यादें, ठीक है, वूफ मीन्स ताना बाना बनता है उनका, ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट स्टैंजा, नाउ इन मेमोरी कम्स माय मदर, अब मेरी मेमोरी में कौन आता है, मेरी मदर। ओके, उसी का ताना बाना बुन रहा था बुतू, ये जो पैटर थी ना, साउंड थी, वो उसकी मदर मदर को लाती है, ठीक है, उसकी उसके माइंड में, एज शी यूज इन इयर्स एगोन मीन्स बायगॉन, बायगॉन मीन्स बीत गए वर्षों में, पहले ऐसे ही वो आया करती थी, ठीक है, अब उसकी मम्मा जिंदा नहीं, जी नहीं रही है पुतू, ठीक है, अब उसकी मम्मा जीवित नहीं है, तो पहले वो ऐसे आया करती थी,
टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, वो रिगार्ड करने के लिए, सम्मान करने के लिए, प्यार करने के लिए, किनको? डार्लिंग ड्रीमर्स को। बेटा जी, जो ये डार्लिंग ड्रीमर्स हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है पुतु जी। ये जो डार्लिंग ड्रीमर्स हैं, ये कौन है? ये पुतु जी चिल्ड्रन हैं हु ड्रीम ऑफ देयर मदर्स लाइक द पोइट। ओके, डार्लिंग ड्रीमर्स चिल्ड्रन हैं, उसके भाई बहन पोइट इंक्लूडेड ऑल्सो। पोइट अपने बारे में भी बात कर रहा है कि जब मैं और मेरे भाई बहन सो रहे होते थे तो हमारी मम्मा आती थी। अरे शी लेफ्ट देम टिल द dawn, उनको देखने के लिए आती थी उनके, ठीक है। क्यों वो ऐसे क्यों करती थी? वो ना बेटा, उसके बचपन में उसकी माँ उसको और उसके भाई बहनों को देखा करती थी जैसे कि वह कुछ आनंदमय स्वप्न लेते सोते हुए थे। जब वो सोते थे तो उनकी मम्मा उसको कंटिन्यू उनको देखती रहती थी। ऐसे वो उनको हर एक रात देखा करती थी और वह जानती थी कि वह उन्हें दोबारा सुबह तड़के से पहले फिर नहीं देखेगी। ओके, बिफोर डान, डान मीन्स अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। एरे मीन्स बिफोर, पहले। एरे मीन्स अर्लियर इन टाइम। शी लेफ्ट देम, बिकॉज फिर वो उनको छोड़ के चली जाएगी टिल डान, ठीक है। पहले, किससे पहले? अर्ली मॉर्निंग से पहले। किसी काम धंधे में बिजी हो जाएगी या कुछ भी है ना, कि वो बाद में उनको देख नहीं पाएगी, इसलिए वो उनको कंटिन्यूसली देखती रहती है। और सेम फीलिंग्स इसी वर्षा में बेटा जी, रेन में, उसकी साउंड में, उसकी पैटर्न में सेम फीलिंग पोइट को आती है कि मेरी मम्मा फिर से आ गई है और मैं सो रहा हूँ पिल्लो को नीचे लेके और फिर से मेरी मम्मा मुझको देख रही है। ओके, मदर की याद बेटा आती है। ओह, आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, मैं महसूस कर रहा हूँ उसकी फॉन्ड लुक। फॉन्ड मीन्स प्रिय, डियर, प्यारी सी, लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रेफ्रेन। रेफ्रेन मीन्स म्यूजिक। जब मैं लिस्ट टू दिस, सुनता हूँ इस म्यूजिक को, वर्षा के म्यूजिक के बारे में अगेन बात की गई है। रेफ्रेन मीन्स सेम म्यूजिक। ओके, विच वन? पैटरिंग म्यूजिक which is played upon the shingles। shingles again stones पुतु, ठीक है। stones होते हैं जिनके ऊपर ये बेटा जी पीसीस ऑफ स्टोन, बारिश पड़ रही है। ओके, बाय द पैटर ऑफ द रेन, बाय द पैटर ऑफ द रेन, ठीक है। तो ये जो बारिश पड़ रही है उनके ऊपर, तो पोइट बेटा जी मिस कर रहा है अपनी मदर को। उसकी जो मदर है, वैसे तो उसके पास आ नहीं सकती बिकॉज शी इज नॉट अलाइव, बट जब वो रेन को सुनता है, रेन की बूंदों की आवाज उसको आती है, ठीक है, गिरने की आवाज आती है, तो वो आंखें बंद कर लेता है। तो उसको ऐसे लगता है कि मेरी मदर फिर से आई है मुझे देखने के लिए, जैसे वो बरसों पहले आया करती थी जब मैं और मेरे और भाई बहन, ओके, तो सभी सो रहे होते हैं लाइक चिल्ड्रन, ओके, ऑल उनकी घर की फैमिली के, तो उनकी मदर उनको देख के जाती है। ओके, आई होप बच्चे यू हैव अंडरस्टूड द पोएम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।